नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूक्रेन इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अड़ियल रवैये की मार झेल रहा है। वो अलग बात है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की भी झुकने के मूड में नहीं हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग ने कई और बातों की तरफ भी सभी का ध्यान खींचा है। इन्हीं में से बात यह है कि जहां एक तरफ पुतिन राष्ट्रपति बनने से पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की पेशे से कॉमेडियन हुआ करते थे। जी हां, कॉमेडियन। सबको हंसाने वाला आखिर देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? साल 2015 में पर्दे पर राष्ट्रपति का किरदार निभाने वाला आखिर साल 2019 में असल जिंदगी में राष्ट्रपति कैसे बन गया? आज इस रिपोर्ट में आपको यही बताने जा रहे हैं। साल 1978 में यूक्रेन के किरीवई रीह में जेलेंस्की का जन्म हुआ। वो एक यहूदी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उन्हें यूक्रेन और रशियन दोनों भाषाएं बोलनी आती हैं। जेलेंस्की के कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, लेकिन जब बात आई करियर चुनने की तो उन्होंने बतौर कॉमेडियन शुरुआत की। साल 1997 में वो एक शो में नजर आए, जहां से उन्हें खूब पहचान मिली। यही वो साल था जब उन्होंने कई और एक्टर कॉमेडियन के साथ मिलकर एक कॉमेडी ग्रुप क्वार्टर 95 का गठन किया। ये ग्रुप टीवी शोज को प्रोड्यूस करता था। उन्होंने अपने एक शो में स्कूल के एक ऐसी टीचर का किरदार निभाया था जिसे एक दिन यूक्रेन का राष्ट्रपति बनना पड़ जाता है। किसे पता था कि ये किरदार वो असल जिंदगी में भी निभाते नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जेलेंस्की न सिर्फ एक बेहतरीन कॉमेडियन रहे, बल्कि एक बेहद उम्दा अभिनेता भी रहे हैं। साल 2009 से लेकर 2012 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया, साथ ही साथ कॉमेडी भी करते रहे। एक स्टेज शो के दौरान उन्होंने दोनों हाथ उठाकर ऐसे पियानो बजाया कि लोगों ने दिल खोलकर तालियां बजाई थी। ये समझ लीजिए कि जेलेंस्की का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया था कि जब उन्होंने चुनावों के प्रचार किए तो भी कोई बहुत प्रसिद्ध और गंभीर मुद्दे नहीं उठाए, बल्कि अपने स्टाइल से ही सबको इम्प्रेस किया और चुनाव जीत लिया। हालांकि अब सवाल यह है कि एक अच्छे कॉमेडियन और सफल एक्टर होने के बाद जेलेंस्की ने राजनीतिक जगत की तरफ रुख क्यों किया? इसके लिए आपको साल 2014 में जाना होगा। यह साल यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं रहा। इसी साल यूक्रेन और रशिया के बीच के संबंध खराब होने शुरू हुए, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद जेलेंस्की ने चुनाव लड़ने की सोची और उस वक्त के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दे डाली। नतीजे आए तो सब चौंक गए, क्योंकि जेलेंस्की को 73.2% वोट मिला था। इसी के साथ उन्होंने यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। हालांकि जेलेंस्की का विवादों से भी गहरा नाता रहा और वो कई बार इस वजह से चर्चाओं में रहे। सबसे पहले तो उन पर मीडिया के अपने दोस्त को आगे बढ़ाने का आरोप लगा और दोस्ती की वजह से भी कई बार उनकी आलोचना हुई। पनामा पेपर लीक मामले में उनका नाम भी सामने आया। हालांकि ब्लैक मनी को लेकर उन्होंने साफ कहा था कि उनका या उनकी कंपनी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। बहरहाल ऐसी रही है जेलेंस्की की एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनने तक की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।